सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी ब्लॉग्स। वेलकम सभी को, राधे राधे। जनीशा मैम हमारी उठ गई हैं, गुड मॉर्निंग हो गई है इनकी। बट अभी और सोना होगा क्योंकि इनको भूख लगी तो ये उठ के बैठ गई हैं। अभी बजना भी 6:30 और अभी ये थोड़ी देर और सोएंगी। ठीक है बेटू मेरा, यू हैव टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम वरना आप क्रैंकी हो जाओगे। मम्मा भी सोएंगी। तो अभी मैं आ गई हूँ दाल छौंकने के लिए क्योंकि मैंने कहा अम्मा से कि मैं छौंकूँगी, तो अभी दाल छौंकते हैं। जा रहे हैं जनीशा की वैक्सीन लगवाने के लिए। जनीशा ऑलरेडी बाहर है, मैं चल रही हूँ अब। तो माँ भी आ गई। फाइल ले लिया आपने? फाइल चलें क्या बेटा जी? हमारी जिम्मेदारी पे जो भी काम होगा ढंग से होगा। मैंने याद दिलाया था आपको, जिम्मेदार जिम्मेदार मैंने ही याद दिलाया था अभी। तो अब हम आ गए हैं हॉस्पिटल। अब जनीशा के जो भी क्वेश्चंस हैं, मेरे को अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे को डॉक्टर साहब से पूछने हैं। माँ ने याद दिलाया कुछ मैंने अपने लिखे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम डॉक्टर साहब से करेंगे क्योंकि 6 मंथ्स के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज आती हैं। और मोशन से रिलेटेड भी मेरे को पूछना था। इनफैक्ट मैं दवाई तो चला रही हूँ जनीशा की, बट स्टिल तो वो सारी चीज़ें पूछनी हैं। बहुत सारा चल रहे हैं अपना आगे आगे। माँ आ रही हैं जनीशा को लेके। उधर से आएंगे, यहाँ पे स्लिपरी है ना। ये सबको हॉस्पिटल में जानती है, ये देखो। सब नाम बचाते आती जनीशा। वेट भी ठीक चल रहा है। जैसे कॉमन कफ कोल्ड हो गया है ना, ऐसी दिक्कतों से बचाता है। अच्छा, बाकी सीजनल फ्लू के लिए है। जरूरी नहीं है कि कफ कोल्ड हाँ है ना, जो बच्चे को जैसे विंटर डायरिया हो जाता है, कई बार लूज टूल्स हो जाते हैं, उन सब से भी बच्चे को बचा कर रखते हैं। बस आप या तो गोद में ही रखो, है ना। हाँ, है ना। बेल जनीशा हाँ, बेल नहीं आज, कोई बात नहीं, हमारा वाला बच्चा ले गया। जनीशा बेटू, ओ बेटू, इसी का लगा दो। जनीशा देखना, जनीशा आओ 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 बेटू के चॉइस है तो, अरे कितने सुंदर चॉइस है। अभी तो नेक्स्ट मंथ तो है ना। हाँ नहीं नेक्स्ट मंथ है। हाँ, बस अभी मेरा 15 बच्चा दिन लगाएंगे, उसके अब बाद तो हो गया देख आराम से। आप तो वेरी स्ट्रॉन्ग बच्चा हो, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये देखो ये क्या, पॉटी कैसे करते हैं। हाँ, उसके लिए इतनी पिसी हुई चीजें और क्या हो सकती हैं। ठीक है। ये हम इसलिए दे रहे हैं कि ये एक सैंपल की तरह है। ओके। हमें पिसा पिसा मैस्ड, बिल्कुल मैस्ड पाउडर की तरह फीड ही देना है जी। अगर बाई चांस हमने कोई भी इसको बच्चे को ग्रेन्युलेशन वाली चीज दे दी जिसमें दाना है, तो बच्चा फिर ये भी नहीं लेगा। ठीक ठीक ठीक, ओके, है ना। हमें तो केवल मैस्ड चीज देनी है, मिसा मिसा पिसा पिसा। बिल्कुल। मैंने वो देखा था दाल मसूर और उसका वो मिक्स कर। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि दाल का पानी, चावल का पानी, वो गलत है। दाल ही दो मैश्ड जी, दाल मैश करके, चावल ही दो मैश्ड कर कर, ठीक है ना। तो ये मैं खीर लिख रहा हूँ, और डेट्स वगैरह वो अभी देने हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। एक मुट्ठी काजू, एक मुट्ठी बादाम, एक मुट्ठी पिस्ता, ये पूरा मिक्सी में अच्छे से पीस लो, उसको छान लो, ठीक है ना। छान कर जो उसका चूरा है उसको हटा दो या आप खा लो जी, ठीक है ना। और जो है जो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है उसको भी फाइन पेस्ट, मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर, हाँ जी, उसको कर लो। और उसकी 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच दूध में दिन में 2 बार दे सकते हैं। आप गाय भैंस का दूध दे सकते हैं। इसके साथ शुरुआत करो। अच्छा, ठीक, अगर मोशंस लूज होंगे हाँ। दिन में 2 बार 4 बार 6 बार तो घबराना नहीं है। हम बाहर से भी फ्लोरा दे सकते हैं,
प्रोबायोटिक्स, ठीक है ना। तो ये एक प्रोबायोटिक अपने पास हमेशा रखेंगे, दिन में 2 बार तक भी दे सकते ठीक हैं। है। एम्प्यूल है, टप टप करके पिलाना है, सिंपल। एक जिंक की कमी रह जाती है ना, जिंक ड्रॉप्स ZN20 1 ml एक बार। इसका 14 डेज का कोर्स होता है। आंतों में जिंक का रहना बहुत जरूरी है। तो 14 दिन का कोर्स है, तो आंतें मजबूत बनी रहेंगी। ठीक है। एक जब बच्चा अच्छा होता है, कई बार छूट जाता है, विटामिन ए। इस समय हमें बच्चे को, अच्छे हेल्दी बच्चे को विटामिन ए देना चाहिए। ठीक है। तो फ्यूरिविट ए के नाम से आती है। इसमें 4 दिन की दवाई है बस। ठीक है। ठीक है। 1 ml दिन में एक बार फॉर 4 डेज। ठीक है। बस ये काम करना है। 4 दिन में इसकी विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन ए आंखों के लिए होता है। ठीक है। ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों में भूल जाते हैं देना, या जब बीमार होता है तो दे नहीं पाते। एक हेल्दी बच्चे में 4 दिन की दवाई देकर खत्म करेंगे। ठीक। जिंक 14 दिन देकर बंद करेंगे। पॉटी लूज ज्यादा होती है तो प्रोबायोटिक देना है, नहीं तो रखना है अपने पास। टेडीलैक विद मिल्क देंगे। कितनी अब बार? जैसे एक बार से शुरू किया, जी। अब एक बार के बाद बच्चा अच्छा ले रहा है या और मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो 2 बार कर दिया। तो मिल्क क्वांटिटी हम इसमें कितना रख सकते हैं? वो उस पर लिखा हुआ है। अच्छा, सर। ठीक है। 1 स्पून में कितना मिल्क डालना है। हार्डली आधा कटोरी भी नहीं बनेगा, बहुत हल्का सा बनेगा। जी। ये समझो कि दूध को हमने थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया, जी। बस, और कुछ नहीं है। अच्छा भैया एक चीज पूछ रहे हैं, जैसे अभी तो अभी ये चल रहा था कि हर 2 घंटे पे फीड कराना है, वो साइकिल हमारी अभी भी आज भी चल रही है। हाँ, तो 2 का 3 कर देंगे। अच्छा। है ना, खाना खिला रहे हैं थोड़ा सा 2 का 3 कर ठीक देंगे। है। रात में जैसे 2 या 3 बार पिला रहे हैं तो 1 बार जो दे देंगे, लेकिन फीड जरूर देना है। फीड के साथ साथ जो 2 नंबर वाला डिब्बा है उसे कंटिन्यू रखें। हाँ, है ना, इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर है, कुछ भी है, हर जगह का पानी है, हर जगह का दूध अलग है। ठीक है। तो बच्चे को एकदम से जो है या तो डायरिया हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है। बच्चा अनईजी फील करेगा। तो हमें अपना डब्बा अपने साथ कैरी करना है। कहीं भी पानी बॉईल करा, डब्बे का दूध दे दिया, ठीक है ना। बाकी टेडीलैक घर पे रखना है, ये देना है। एडिड शुगर के लिए मना करते हैं हम, एडिड सॉल्ट या एडिड शुगर। वो क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं सॉल्ट या शुगर के लिए मना करते हैं। सॉल्ट या शुगर के लिए मना नहीं करते, एडिड सॉल्ट या शुगर, एडिड वर्ड भूल जाते हैं। तो एडिड क्या होता है, एडिड यही होता है कि बाहर से कुछ ऐड नहीं करना, जितना इसमें शुगर है उतना ही पर्याप्त है। मान के चलो हम 1 गिलास दूध पीते हैं, उसमें हम आधा चम्मच शुगर डालते हैं, तो वो उसके लिए पर्याप्त है ना, जितना हमें चाहिए। हम सब्जी बना रहे हैं घर में, उसमें नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार, वो पर्याप्त है। अब कोई एडिट कर रहा है यार थोड़ा सा नमक लिया ना, वो अलग चीज, वो गलत हो जाए। एडिट अलग भी तो है। मैं एडिट नहीं करता, जितनी चीज दे रहे हैं बस उतनी मात्रा। तो बैठी है माँ आप देख लो, हम सॉरी पता नहीं क्यों बैठे हैं लेडी। अब जाए पास में हटाने के लिए तो भी नहीं लगता है। यहाँ कोई वो भी नहीं है। पूछू क्या होगा? हैं? अम्मा क्या बात हो गई? क्या हो आप गया? यहाँ से तो उठो, परेशान क्यों हो रहे हो आप? आगे ले। माँ आप आगे रुकना, आप जाना एक बारी। वो बहुत परेशान बैठे हैं आप बेचारी। हाँ ना, कोई नहीं, उनके घर में शायद कोई परेशानी है। हाँ भी गाड़ी शायद खड़ी है। मैं इसको लेके बैठी हूँ। आप हाँ भी बोलो। माँ जा रही है, वो बेचारी परेशान है। कोई आप देख लो एक बार। मैं जा रहा हूँ। परेशान हो रही है। हाँ तो परेशान मत रो मत। पता नहीं वो बेचारी अम्मा क्यों बैठी हुई है, इसमें समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और सब देखते देखते जा रहे हैं, कोई भी उठाने को राजी नहीं है। वो कह रही है कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। माँ और गौर सब गए तो यहाँ पे देखना सब चले जा रहे हैं ऐसे ही। मेरे को तो घबराहट सी हो जा रही है। ये क्यों करते हैं भाई लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रही कौन है, पता नहीं। हम गए हैं कुछ लोग माहौल इनके जाने के बाद। भाई देखिए बेचारी कैसे बैठी हैं यार। चौराहे पे
यहाँ से तो उठो। ना आप ऐसा मत करो, आप उठो तो, यहाँ से तो उठो ना, यहाँ से ना, वो परेशान है। आप उठ तो जाओ, आप उठ तो जाओ। हम भी गाड़ी निकाल लेंगे तो देखते रुके हैं। लावारिस में मेरी लाश आप यहाँ बैठे, आपने उधर बैठा, आपको कोई मार देगा, कोई बात नहीं है। मैं ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। आप उठ जाओ ना। गरीब आदमी के कौन सुनता है? अच्छा आप इधर नमस्ते बोले नहीं बेचारी। मैं संभालूंगी, कुछ तो करें प्लीज। सारी पब्लिक ऐसे निकल रही है, कोई भी देखने को राजी नहीं, उठाने को। हे भगवान, जिसके भी घर परिवार के लोग हैं, प्लीज ऐसा ना करो। सारे लोग, एक औरत बेचारी, मैंने इसलिए माँ को कहा जाने के लिए क्योंकि लेडी है ना, तो ऐसे ठीक नहीं रहता। हम और सब आए बात करने बताने से। भगवान, क्या ही मैटर है, मुझे समझ नहीं आ रही। बेटा रुक जा मेरे बच्चे। बताओ, भगवान, जैसा कि आपने देखा कि कुछ क्लिप्स के माध्यम से एक महिला बुलंदशहर में कालेआम का चौराहा है, यहाँ पे मतलब मेन सिटी का मेन चौराहा है, वहीं पर ही वो बीच सड़क पे बैठी हुई थी, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से परेशान आकर के। भगवान, पहली बात तो ऐसे कभी भी कोई भी बच्चे अपनी माँ को परेशान इस तरीके से ना करें कि उन्हें इस प्रकार का कोई भी कदम उठाना पड़े। आप सोचिए कि एक शहर में बीच चौराहे पे बैठ करके वो परेशान है, रो रही हैं, कह रही हैं हमारी माँ उठाने गई, तो फिर उनसे वो कहने लगी कि हमें कोई मार भी जाए तो जो है लावारिस में हमारी लाश फूंक देना, और जो है पर मैं यहाँ से उठूँगी नहीं। तो बड़ी जिद्दोजहद के बाद, बड़ी खुशामद करने के बाद, बड़ा निवेदन करने के बाद हमारी माँ ने रिक्वेस्ट करा, फिर उसके बाद पुलिस वाले आए और आने के बाद उन्हें वहाँ से उठा करके साइड में बैठाने की कोशिश करी गई है। अब क्या है कि हम जितनी भी जो भी कर सकते थे करा, क्योंकि क्या है कि जनीशा और ये शिवी दोनों साथ में थे और इनको हमने वैक्सीन लगवा के आ रहे थे और बीच साइड में गाड़ी लगा करके इनको छोड़ा हुआ था। फिर वहाँ से थोड़ी सी स्थिति कंट्रोल करने की जितनी भी भाई, क्योंकि हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं, नहीं समझे, वो परेशान थी, सारी चीज़ें थी, जो मैंने जो उपाय करने की कोशिश करी। बट सीरियसली बड़ा कष्ट होता है देख करके कि कैसे कोई अपना बच्चा अपनी माँ या बाप या पिता या भाई या बहन किसी के साथ भी इस प्रकार का कोई दुर्व्यवहार कर सकते हैं कि उन्हें इस प्रकार का बड़ों को कोई भी कदम लेना पड़े। अपने आप में वाकई में बहुत बुरी बात है और बस मेरे पास तो शब्द नहीं है, बहुत गलत है। टाइम भी पूरा देते, एक्चुअली क्या ना, वो लड़की हमारी करा रही है, परेशान है। अब शिवी एकदम इमोशनल इतनी है कि रोने लगी, तो मैंने कहा भाई तुम परेशान मत हो, अभी हम जाते हैं। उस पर किसी का भी ना दुख नहीं देखा जाता शिवी पे, किसी का भी।
बस ठीक है, अब घर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद मैं भी अपडेट लूँगा और इनफैक्ट मैं खुद भी जाऊँगा अभी देखने के लिए कि क्या पोजीशन रही। पहले मैं इन्हें छोड़ देता हूँ वहाँ पर। तो हम करने वाले हैं जिनिशा का होली वाला शूट और माँ कर रही है ये डेकोर तैयार। और मैं वहाँ से पूछूँ, मैंने कहा मेरे को लगा हम वो बना देंगे इसे कलर स्प्लैश करके ना, पेपर कट करके। अरे बेटा कहाँ हो गया, चलो 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 नहीं कर लो। और दादी लगी हुई है जिनिशा के शूट के लिए। अब खुशी भी हमारी लड़की को संभाल रही है ये सो जाए तो आराम से तभी हम शूट कर पाएंगे। सुला दो ऐसे डाल दूंगी मैं, बना ये बढ़िया काम करो, ऐसा करो, ये अच्छा लगेगा वहाँ इसमें। ये बढ़िया रखो ना। अच्छा माँ ने कितना बढ़िया तरकीब निकाली तुम है। तो गोबर हो, मेरी माँ तो होशियार है। मुझसे कह रही थी तू कहाँ से गोबर लाया। देखो रेड, अब बताओ। ये इन दोनों जो है सास बहुओं की चल रही है और ये जो है इनकी नंद जी इनकी बेटी को लेके बैठी हुई हैं। देखिए हो गया यहाँ पे, ये रख देते हैं। ये बढ़िया दिमाग लगाया माँ आपने। क्या दिमाग लगा रही हो, कर क्या रही हो? माँ का ही वो है बस। ये तो तुम तरीका और सिखा रहे हो किस तरीके से बच्चों का शूट किया जा सकता है। तुम तो बहुत होशियार हो गई शिवी। हमारे घर का पानी है ही अच्छा। आइडिया माँ का है, बस मैंने ये रखे हैं। हाँ। माँ इस नहीं शिवी, रखने वाले का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तुम्हें नहीं पता। जिनिशा आई लव यू बेटी, सोना बेटी, मेरी बेटी, प्यारी बेटी, गप्पू बेटी। वो नीचे रह रही ना। कभी मुस्कुरा भी दिया करो, कभी मुस्कुरा भी दिया करो। ये क्या हो रहा है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चे को। जिनिशा मैम आपके लिए देखो क्या करना पड़ रहा है बुआ दादी को। बुआ और दादी दोनों लगी हुई हैं। जुलम करी डाला रे जुलम। दादी को क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे चक्कर में जिनिशा। दादी को खाना पड़ा सारा केक जिनिशा के चक्कर में। ओ भाई जिनिशा मैम, हटो इसके हाथ धो दो। तो हेलो जी, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम वहाँ से निकले थे कि मैं इन्हें फैमिली को यहाँ पर ड्रॉप करके शिवी, जिनिशा एंड माँ को फिर मैं वापस जाऊँगा, तो मैं वापस वहाँ पे गया था क्योंकि हम जब वहाँ से निकले थे तभी वहाँ पे जो है पुलिस ऑफिसर भी आ चुके थे। आपने शायद कुछ शिवी ने वीडियो क्लिप्स बनाई थी, उसमें मैं आ रहा हूँगा। मैं उनको वहाँ से कॉल करके लेकर के गया था कि आप एक बारी चलिए। तो वैसे अगर मैं उनसे ना भी कहता तो भी वो आते हैं क्योंकि हमारे यूपी की पुलिस और मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि इतने हार्ड वर्क कर रहे हैं सभी लोग। इवन होली पे भी मैंने देखा और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त, मतलब रियली हेड्स ऑफ। आप लोगों की अपनी फैमिली भी होती है बट आप लोग इतना इतना काम करते हैं हम लोगों की सेफ्टी के लिए और मतलब रियली बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैंने आपको बोला आप वहाँ पर आए, मतलब मैं पुलिस ऑफिसर के लिए बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वो उनका इतना अच्छा मैंने व्यवहार देखा कि वो भाई साहब सर ही बोलूँगा, वैसे सर बोलना चाहिए क्योंकि ऑफिसर हैं और पुलिस हैं तो उनकी एक अपनी गरिमा है, अपनी रिस्पेक्ट है। तो वो एकदम ज़मीन पे बैठ गए, उनसे हाथ जोड़ के उन्होंने निवेदन करा कि माता जी आप प्लीज़ यहाँ से उठें क्योंकि ये एक चलता हुआ चौराहा है, सड़क है, आप ऐसे करोगे आपके लग सकती है। इवन वो बहुत परेशान थी, वो तो इनफैक्ट ये बोल रही थी कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी डेड बॉडी को लावारिस में आप जो है अंतिम संस्कार करा दो, इस तरीके की बात बोल रही थी जो मुझे यहाँ पर बोलना शोभा भी नहीं देता। तो अब क्या है, कुछ नहीं कह सकते, फैमिली इशू है उनका, वही बच्चों का सारी चीज़ें चल रही थी। बट क्या है ना कि सुनने में और देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत ही बुरा लगता है, वाहियात लगता है कि बच्चे अगर माता पिता के साथ इस तरीके का व्यवहार करें तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा नर्क और इससे बुरी बात कोई भी नहीं हो सकती मेरी, क्योंकि मैं भी एक ऐसा नहीं कि कोई बहुत मेरी उम्र हो गई हो, मैं भी एक बच्चा हूँ, मेरे भी माता पिता हैं, सोचना भी पाप है किसी के लिए माँ बाप के बारे में। तो आप कैसे कर सकते हो, मतलब कैसे हो सकता है, हमारी वो मतलब कुछ भी नहीं लगती, रिलेशन में कुछ भी नहीं थी। आपने देखा होगा हमारी शिवी का क्या हाल हुआ। इमोशंस होने चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, हमारे से बड़े हैं उनका सम्मान अलग होना चाहिए। तो यार ऐसा देख करके भी बहुत बुरा लगा और मेरे को तो इनफैक्ट बहुत इमोशनल हो गया। मैं माँ उधर, मैं सब रिक्वेस्ट कर रहे थे बट एनीवेज़ मुझे लगता है कि चीज़ें आसानी से उनकी रिजॉल्व हो जाएंगी और चल रही थी उस वक्त, क्योंकि मैं फिर बाद में बीच में आ गया था क्योंकि जब वहाँ पे मीडिया भी आ गई थी, पुलिस भी थी, तो मुझे लग रहा था कि अब सारी चीज़ें जब मैनेज हो रही हैं तो उसमें मेरी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी।
कर रही थी। ईश्वर मदद करेंगे, सब उनका अच्छा हो। बाकी आप सब लोग इतना साथ देते हैं, साहस देते हैं, इतना प्यार देते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ नहीं छोड़ सकता वैसे, क्योंकि क्या है ना, आप जोड़े हुए मान लीजिए, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है। बट आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों का प्रेम इसी प्रकार मिलता रहेगा। और बस अब हम चलते हैं, और कल मिलते हैं वैसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।